हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस। रांची हावड़ा के बीच जल्द दौड़ेगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद एक और वंदे भारत की सौगात झारखंड को मिलने जा रही है। रांची और हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही दोनों राज्यों के बीच के सफर को आसान बनाएगी। रेलवे ने इसके लिए रूट निर्धारित कर लिया है। रांची से वंदे भारत मुरी, बोकारो, धनबाद होते हुए हावड़ा तक जाएगी। इसी तरह हावड़ा से भी यह ट्रेन इसी रूट से वापस आएगी। जानकारी के मुताबिक यह ट्रेन 6 घंटा 35 मिनट में रांची और हावड़ा के बीच की दूरी तय करेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह वंदे भारत रांची से सुबह 5:20 पर खुलेगी, जो दिन में 11:55 पर हावड़ा पहुंचेगी। उसी तरह हावड़ा से यह ट्रेन दोपहर 3:30 पर खुलेगी, जो रांची रात 10:10 पर पहुंचेगी। संभावना है कि 15 अगस्त से पहले रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो जाएगा। इससे पहले रेलवे द्वारा 3 ट्रायल रन इस गाड़ी का होगा। उसके बाद नियमित परिचालन के लिए तारीख निर्धारित की जाएगी। शाम को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। राज्य मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज 11 जुलाई को होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग ने सभी विभागों को शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू होने वाली इस बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश पहले ही दिया गया है। झारखंड में आज 11 जुलाई को होगी भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी, वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मानसून की दस्तक के बावजूद कई इलाकों में अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। इस कारण खेतीबाड़ी का काम भी प्रभावित होने लगा है। इसी बीच झारखंड के संताल और कोयलांचल के इलाके में 13 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज 11 जुलाई को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में भारी बारिश के आसार हैं। गौरतलब है कि झारखंड में इस वर्ष औसत से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग रांची केंद्र के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में औसत से 38% कम बारिश हुई है। धोनी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की पहली फिल्म का ट्रेलर आउट, पोस्टर लिए नजर आए माही। क्रिकेट की दुनिया में कीर्तिमान हासिल करने वाले दिग्गज खिलाड़ी व टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी जिंदगी की दूसरी पारी के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने धोनी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की शुरुआत की थी, लेकिन अब चर्चा धोनी की आने वाली पहली तमिल फिल्म लेट्स गेट मैरिड की हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि धोनी की पत्नी साक्षी सिंह इस फिल्म की निर्माता है। सोमवार को धोनी एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम हैंडल पर लेट्स गेट मैरिड का ट्रेलर जारी किया गया है। अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्द ही फिल्म बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। हालांकि फिल्म के रिलीज की तारीख अभी गुप्त रखी गई है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को समान सहयोगी के रूप में कार्य करने की जरूरत, ताकि इसका पूरा लाभ जनता को मिल सके। सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को झारखंड विधानसभा के सभागार में विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आने वाले समय में बेहतर विधानसभा के संचालन में सहायक साबित होगी। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, विधायक लंबोदर महतो सहित अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिलकर बाबूलाल ने कही ये बात। झारखंड भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दरअसल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तैयारी में बीजेपी मिशन मोड में काम कर रही है। इसी दौरान भाजपा ने पार्टी में कई बड़े फेरबदल भी किए हैं। झारखंड की कमान बाबूलाल मरांडी सौंपने के बाद बाबूलाल की चहलकदमी तेज होती दिखाई दे रही है। दिल्ली में बाबूलाल ने सोमवार को नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। वहीं सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद सदा मिलता रहे। इस अनुराग के लिए कोटि कोटि आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। पहली सोमवारी पर पहाड़ी मंदिर में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़, लगी लंबी कतार। सावन की पहली सोमवारी के मौके पर
रांची में भारी संख्या में भक्त भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए शिवालय पहुंचे। इस मौके पर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। यहां रांची ही नहीं बल्कि राज्य के विभिन्न जिलों से भक्त पहाड़ी बाबा के मंदिर में पहुंचे थे। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर के बाहर जमा होनी शुरू हो गई थी। भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। हर हर महादेव का नारा गूंजयमान रहा। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक लोगों ने किया। पहली सोमवारी में होने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। रांची सिविल कोर्ट में दूसरी बार पेश हुई अमीषा पटेल। चेक बाउंस केस में अब शुरू होगा ट्रायल। फिल्म मेकिंग के नाम पर 2.5 करोड़ ऐंठने का आरोप। साल 2018 में दर्ज चेक बाउंस से संबंधित एक मामले में सोमवार को मुंबई बेस्ड अभिनेत्री अमीषा पटेल सिविल कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने रांची सिविल कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट डीएन शुक्ला की कोर्ट में अपनी हाजिरी दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन पर चेक बाउंस से जुड़े मामले का जो आरोप था, अदालत ने उन्हें बताया। आरोपों को सुनने के बाद सभी आरोपों को अमीषा पटेल ने खारिज कर दिया। उन्होंने आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। अब अमीषा पटेल को ट्रायल पेश करना होगा। यह मामला साल 2018 का है। झारखंड रांची के रहने वाले फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल ने उनके साथ धोखाधड़ी की थी। अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ चेक बाउंस, धोखाधड़ी और धमकी देने का आरोप लगाया है। पलामू के बालगृह से नाबालिग हुआ फरार। 2 दिन बाद पुलिस को दी गई सूचना, एफआईआर दर्ज। पलामू के परमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर में संचालित बालगृह से एक नाबालिग लड़का फरार हो गया है। घटना 8 जुलाई की बताई जाती है, पर पुलिस को बालगृह से आधिकारिक सूचना 10 जुलाई यानी कि 2 दिन बाद दी गई। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की छानबीन में जुट गई है। बालगृह से भागने वाला नाबालिग लड़का पहले शौच के बहाने शौचालय गया, उसके बाद शौचालय का खिड़की तोड़ा और वहां से भाग गया। जिस तरह से घटना को लड़के ने अंजाम दिया है, उससे साफ है कि उसने इसके लिए पूरी तैयारी की होगी। बालगृह की तरफ से बताया गया है कि 8 जुलाई को सुबह 7 बजे शौचालय के लिए गया था। शौचालय काफी देर तक बंद रहने पर बालगृह के कर्मियों ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुलने पर कर्मचारियों ने बंद दरवाजा को तोड़कर देखा तो शौचालय की खिड़की टूटी हुई थी और नाबालिग भाग गया था। आईएएस छबिरंजन को जमानत का इंतजार। 17 जुलाई को पीएमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। रांची में हुए आर्मी लैंड स्कैम के आरोपी और रांची के पूर्व डीसी छबिरंजन को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। बीते 3 तारीख में उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई है, लेकिन कोर्ट को अभी नहीं लग रहा है कि उन्हें जमानत दी जाएगी। ऐसे में सोमवार को एक बार फिर छबिरंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट में हुई। सोमवार की हुई सुनवाई के दौरान ईडी का पक्ष विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने रखी। उन्होंने कोर्ट से इस मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग की। कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 1 हफ्ते का समय दिया है। उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 10,590 स्टूडेंट्स पास, 7,499 ने कराया एडमिशन। 80 उत्कृष्ट विद्यालय में उपलब्ध 11,936 सीटों के लिए आयोजित चयन परीक्षा में 10,590 स्टूडेंट्स सफल हुए हैं। इनमें से अब तक 7,499 छात्र छात्राओं ने नामांकन कराया है। खाली सीटों पर नामांकन जारी है। देवघर में पुजारी व 2 कांवरियों की 3 बाइक ले उड़े चोर। अलग अलग घटनाओं में चोरों ने नगर थाना क्षेत्र से एक पुजारी समेत 2 कांवरियों की 3 बाइक की चोरी कर ली। घटना को लेकर अपनी अपनी शिकायत कांवरियों व पुजारी ने नगर थाने में देकर कार्रवाई की मांग की। पहली घटना में चोरों ने करनीबाग स्थित विवाह भवन राज्य निवास के सामने से रिकिया थाना क्षेत्र के बंधा तरन टील्हा निवासी पुजारी दिलीप कुमार मिश्र की स्प्लेंडर बाइक चुरा ली। जयराम महतो ने डीवीसी प्रबंधन को चेताया, मंगलवार तक मजदूरों की समस्याओं का नहीं हुआ समाधान तो कोडरमा के जयनगर प्रखंड में स्थित डीवीसी केटीपीएस बांझेडी प्लांट गेट पर लैंड यूजर मजदूर रोजगार की मांग को लेकर भूख हड़ताल का सोमवार को 5वें दिन भी जमे रहे। मजदूरों के भूख हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे सोमवार को खतियानी संघर्ष समिति के टाइगर जयराम महतो पहुंचे। लोगों को संबोधित करते हुए जयराम ने कहा है कि यहां के किसान रोजगार के लिए 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और प्रबंधन इनकी सूद नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई विस्थापन अधिग्रहण झारखंड वासियों के अधिकार की है। पूरे राज्य में झारखंडी विवश हैं। मजदूर चपरासी की नौकरी मांग रहे हैं, न कि कोई फर्स्ट और सेकेंड क्लास अधिकारी की, वह भी उन्हें नहीं मिल रहा है। भारत सरकार के कानून के अनुसार अब रैयत अपनी जमीन वापस मांगेंगे। हमारी जमीन पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, यहाँ बिजली उत्पादन हो रहा है, मगर यहाँ के लोग ही रोजगार और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्हें सही से बिजली तक नहीं मिल रही है।
यहाँ की बिजली से दिल्ली, मुंबई और बांग्लादेश रोशन हो रहा है। जयराम ने युवाओं को ललकारते हुए कहा है कि आने वाले समय में आप लोकसभा और विधानसभा में ऐसा प्रतिनिधि चुने जो पीएम सीएम से आंख मिलाकर बात कर सके, आपकी आवाज बन सके। राज्य में बदलाव की आवश्यकता है और एक दिन यह बदलाव आएगा, बेईमान मुक्त राज्य और देश बनेगा। झारखंड में 24 घंटे के अंदर डैम और जलाशयों में डूबने से 5 बच्चों की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान डैम और जलाशयों में डूबने से 3 घटनाओं में 5 बच्चों की मौत हो गई। ये घटनाएं पलामू, पाकुड़ और हजारीबाग में हुई है। पलामू की घटना के बारे में बताया गया है कि सोमवार को पिपरा प्रखंड स्थित बरवाडी हाई स्कूल के 2 बच्चे अन्य बच्चों के साथ स्कूल से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ से सटे एक डैम में चले गए थे। यहां नहाने के क्रम में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र पीयूष और शिवम कुमार के रूप में की गई है। पीयूष सकलदीप ग्राम निवासी विजय सिंह का पुत्र था, वही शिवम मधुबन गांव निवासी विक्रम सिंह का बेटा था। घटना के बाद बच्चों के परिजन अन्य ग्रामीणों के साथ स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। दूसरी घटना पाकुड़ की है, जहां बंद खदान में सेल्फी लेने के चक्कर में 2 नाबालिग गिरे और डूब गए। बताया गया है कि महेशपुर के पास एक बंद खदान में 2 नाबालिग सेल्फी ले रहे थे। इसी क्रम में वे गहरे पानी में गिरे और डूब गए। वही तीसरी घटना हजारीबाग की है, जहाँ चरही थाना क्षेत्र के पिपरा पंचायत के अंतर्गत 42 नंबर खदान में नहाने के क्रम में डूबने से 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने बताया कि 22 कॉलोनी निवासी जो है वैजयंती देवी अपने पति और 3 बच्चों के साथ बंद पड़े 42 नंबर खदान में नहाने और कपड़ा धोने के लिए गए थे। इसी दौरान वो कपड़ा धोने लगी और इससे 3 बच्चे नहाने लगे। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, 9,90,000 रुपये भी ठगे। गुमला के बसिया थाना की एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने एवं पैसे की ठगी करने के संबंध में एसपी गुमला को सोमवार को आवेदन दिया है। आवेदन के माध्यम से उसने जो एसपी से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने ईडी की विशेष अदालत में किया सरेंडर। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने ईडी की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया है। जानकारी हो कि बीते बुधवार 5 जुलाई को अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच में हुई। इसके साथ ही किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राजधानी के जगन्नाथपुर में निर्माणाधीन लाइट हाउस का एक हिस्सा टूटकर गिरा। राजधानी रांची में 8 तल्ला का मकान भरभरा कर गिर गया। धुरवा थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर में गरीबों के बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगता जा रहा है। बनने से पहले ही लाइट हाउस का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 12:30 बजे लाइट हाउस के एक ब्लॉक में निर्माणाधीन लिफ्ट का हिस्सा गिर गया। इस दौरान इतनी तेज हवा चली कि आसपास के लोग चौंक गए। बगल की बस्ती के लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों को खदेड़ कर हटाया। उधर जो लाइट हाउस का गिरा हुआ मलबा बगल में डंप किया जा रहा है और टूटे हुए हिस्से को पर्दे से ढक दिया गया है। जानलेवा हमले में मुखिया परमेश्वर गोप गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड की पसई पंचायत के मुखिया परमेश्वर गोप पर रविवार की रात करीब 11 बजे जानलेवा हमला किया गया। इसमें मुखिया बुरी तरह जख्मी हो गए। इनका इलाज SBMCH हजारीबाग में चल रहा है। कटकमदाग थाना प्रभारी धनंजय कुमार प्रजापति ने कहा है कि मारपीट की घटना घटी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दोषी लोगों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुखिया परमेश्वर गौप ने बताया कि रात 11 बजे जब बाहर से वे अपने घर पहुंचे तो दरवाजे पर स्कॉर्पियो खड़ी थी और उसमें कुछ लोग बैठे थे। कुछ घर के आसपास घूम रहे थे। स्कॉर्पियो और घर के आमने सामने घूमते हुए लोग को देखने से अंदाजा हुआ कि किसी मामले को लेकर लोग मिलने आए हैं। तभी हमने निसंकोच होकर मुख्य सड़क से घर की ओर आगे बढ़ा। तभी लोगों ने पकड़ लिया और नाक और मुंह पर घूसा चलाकर जख्मी कर दिया। इस दौरान जमीन पर पटक कर लात घुस्से से जो है जान से मारने की नीयत से जमकर पिटाई की। अन्य लोगों ने जबरदस्ती जो है गर्दन में रस्सी फंसाकर स्कॉर्पियो में बैठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन हल्ला करने पर घर वाले बाहर निकले तो सभी व्यक्ति भाग निकले। सांसद संजय सेठ ने किया शमशान सेठ एवं पहुंच पथ का शिलान्यास। रांची के सांसद संजय सेठ ने सोमवार को नामकुम प्रखंड अंतर्गत सिद्धरौल पंचायत की सिद्धरौला राजा ओलातू सीमा स्थित
सपही नदी पर अज्ञात शेड एवं पहुंच पथ निर्माण का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा है कि किसी भी मनुष्य के जन्म होने पर खुशियां मनाई जाती है, परंतु मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में जिंदगी कीचड़ से होकर जाना पड़ता है। शेड के अभाव में जैसे जैसे अंतिम संस्कार करना पड़ता है, यह दुखद है। पलामू में वेद प्रकाश आर्य पर फायरिंग मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। पलामू के चैनपुर में वेद प्रकाश आर्य के घर में घुसकर उन पर फायरिंग करने के मामले में चैनपुर थाना पुलिस टीम ने आरोपी विजय सोनी को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। विश्व जनसंख्या दिवस की पूर्व संध्या पर निकाली गई जागरूकता रैली जनसंख्या स्थिरता अभियान के तहत सोमवार को रांची के सिविल सर्जन कार्यालय में जन जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया गया। इसमें अकाउंट एंड गाइड, एनएसएस राज्य स्तरीय परामर्शी पदाधिकारी, समन्वय एवं निदेशक एवं जिला स्तर से सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शाह नोडल पदाधिकारी, जिला आरसीएच पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्तरीय अन्य कर्मी उपस्थित थे। रैली सिविल सर्जन कार्यालय से मेन रोड होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक गई। पहली सोमवारी पर पत्नी संग भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। पहली सोमवारी पर बाबा भोलेनाथ के दरबार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे। आदर्श नगर डिमना रोड स्थित सोमनाथ शिव मंदिर में धर्मपत्नी सुधा गुप्ता संग देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करने राज्यवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने 251 भक्तों की कलश यात्रा को भी रवाना किया, जो स्वर्णरेखा नदी में जाकर जल अर्पण किया। बीएयू ने झारखंड के किसानों के लिए तैयार किया सफेद मड़ुआ, जल्द किया जाएगा रिलीज। झारखंड में मोटे अनाज की खेती की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में लगातार जो है स्त्रियन पर रिसर्च हो रहा है। इसी क्रम में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मड़ुआ की एक नई वैरायटी को तैयार करने में सफलता पाई है। ब्राउन मड़ुआ की जगह अब लोग व्हाइट मड़ुआ का भी सेवन कर सकेंगे। इसके बीज को जल्द ही झारखंड के किसानों के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। सरायकेला में पति ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या, आरोपी पति हुआ फरार। सरायकेला खारसंवा जिले के कुचाई थाना क्षेत्र के सीआरडी गांव के पटैता टोला में एक महिला की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप महिला के पति पर लगा है। आरोपी पति फरार है। पुलिस छापेमारी में जुटी है। हजारीबाग में मुखिया पर जानलेवा हमला, अस्पताल में चल रहा इलाज। हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड की पसई पंचायत के मुखिया परमेश्वर गोप पर रविवार की रात करीब 11 बजे जानलेवा हमला किया गया। इसमें मुखिया बुरी तरह से जख्मी हो गए। उनका इलाज एसबीएमसीएच हजारीबाग में चल रहा है। देवघर के नौलखा मंदिर के पास सड़क हादसा, एक की मौत, एक युवक घायल। देवघर सारठ मुख्य पथ पर नौलखा मंदिर के आगे अज्ञात 4 पहिया गाड़ी के धक्के से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। मृत युवक की पहचान बिहार के चांदन थाना क्षेत्र अंतर्गत बगरा गांव निवासी वीरेंद्र कुमार यादव 29 वर्षीय के रूप में हुई है। घायल युवक का नाम अनिल कुमार चौधरी है।